नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदित्य। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल औदित्य एग्जाम प्रिपरेशन में। साथियों, यदि आप सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, केवीएस या सुपर टेट जैसी तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों यह चैनल खास आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। थंबनेल पे लिखा हुआ है लैंगिक रूढ़वादिता एवं विविधता, जेंडर इनइक्वालिटी। इस वीडियो के अंतर्गत आप सीखेंगे लैंगिक रूढ़वादिता से सीटेट एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, इस टॉपिक में आखिर है क्या। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए साथियों। चलिए सीखते हैं। साथियों, लैंगिक रूढ़वादिता और लैंगिक विविधता के लिए मनोवैज्ञानिकों के कुछ मत थे। मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा कहा, मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि बालक और बालिकाएं जब जन्म लेती हैं तो उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं समान होती हैं। जब एक बालक और बालिका जन्म लेता है या स्त्री जाति या पुरुष जाति जन्म जब होता है तो उसकी जो शारीरिक और मानसिक क्षमताएं होती हैं वह समान होती हैं। ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मत था। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि लेकिन उनकी शारीरिक विशेषताएं भिन्न होती हैं आपस में। फिर क्या हुआ, मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा कहा जब बालक सामाजिक प्राणी बनता है या जब बालिका सामाजिक प्राणी बनती है तब जाकर के सामाजिक संरचना के आधार पर लैंगिक विविधता या लैंगिक पक्षपात किया जाता है या सामाजिक पक्षपात हमारे समाज द्वारा किया जाता है, ऐसा कहा है। तो साथियों, एनसीएफ 2005 ने सुझाव दिया है लैंगिक विविधता और रूढ़वादिता के लिए। यहीं से आपसे सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक देखते हैं। एनसीएफ 2005 ने आपसे क्या कहा है। एनसीएफ 2005 ने सुझाव दिया है। सबसे पहले एनसीएफ 2005 ने कहा है कि जब बालक विद्यालय में प्रवेश करता है, विद्यालय में भी देखा जाता है जब बालक और बालिका प्रवेश करता है उसको सामाजिक पक्षपात देखा जाता है विद्यालय परिवेश में, ऐसा एनसीएफ 2005 ने कहा। जब देखा जाता है तो एनसीएफ 2005 ने उसके सुझाव भी दिए कि किस तरीके से हम विद्यालय परिवेश में इसको हटा सकते हैं, महिला सशक्तिकरण ला सकते हैं या लैंगिक सशक्तिकरण ला सकते हैं, लैंगिक समानता ला सकते हैं। तो इसके लिए कुछ सुझाव दिए हैं एनसीएफ 2005 ने। एक एक करके सीखते हैं, ध्यानपूर्वक सीखते हैं, सीटेट में यहीं से प्रश्न बनेंगे। तो पहला उन्होंने कहा है कि यदि आप उदाहरण देते हैं तो आपको खास करके ध्यान रखना है कि ये लैंगिक रूढ़वादिता को बढ़ावा न दे रहा हो। जब आप अपने पाठ्यक्रम में, जब आप पठन पाठन क्रिया कर रहे हो और जब आप दे रहे हो उदाहरण, तो किसी एक पक्ष को, स्त्री जाति या पुरुष पक्ष का पक्षधर नहीं होना चाहिए वह उदाहरण। इसलिए कहा गया है उदाहरण समानता के प्रतीक हों, उदाहरण जो हो वो समानता के प्रतीक हों। ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए लैंगिक रूढ़वादिता को कम करने के लिए, एक लैंगिक सशक्तिकरण लाने के लिए, ऐसा एनसीएफ 2005 कहता है। फिर एनसीएफ 2005 कहता है कि ऐतिहासिक जो घटनाएं हों, जो ऐतिहासिक घटनाएं या कहानी, ऐतिहासिक घटनाएं या कहानी, ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं और ऐसी कहानियों का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए जिससे महिला सशक्तिकरण या लैंगिक सशक्तिकरण का बढ़ावा दिया जा रहा हो, लैंगिक पक्षपात को या लैंगिक रूढ़वादिता या लैंगिक विविधता को हटाया जा रहा हो। जब भी ऐतिहासिक घटनाओं को हम कक्षा में परिचर्चा करेंगे, वाद विवाद करेंगे, तो हमको ध्यान रखना है कि यह कहीं तो लैंगिक रूढ़वादिता या विविधता को पक्षधर तो नहीं है। जैसे हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा रहे हैं या हम किसी भी ऐसे समाज के बारे में पढ़ा रहे हैं जो महिला सशक्तिकरण का घर विरोधी है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा याद रखना है ऐतिहासिक घटनाएं वह उठानी है कक्षा में जो समानता की प्रतीक हो, जो लैंगिक सशक्तिकरण की प्रतीक हो। ध्यान दे, उम्मीद करते हैं आपको ये दो टॉपिक समझ में आए होंगे। तीसरा है तुलना और असमानता। तुलना, जब भी हम तुलना करते हैं, जब हम तुलना करें या असमानताएं करें आदि को बालक बालिकाओं को से संबंधित हो, जब तुलना और असमानताएं बालक बालिकाओं से संबंधित हो
तो उसको पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं करना चाहिए, समानताओं को रखना चाहिए, तुलना और असमानताओं को पाठ्यचर्या में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। तो तुलना और असमानताओं को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, असमानताओं को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो साथियों अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बाल केंद्रित और समावेशी शिक्षा। बाल केंद्रित और समावेशी शिक्षा का इस महिला सशक्तिकरण या लैंगिक सशक्तिकरण के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और लैंगिक रूढ़िवादिता और लैंगिक विविधता के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इन सबको बढ़ावा नहीं मिलेगा यदि बाल केंद्रित शिक्षा और समावेशी शिक्षा दी जा रही हो एक कक्षा में। बाल केंद्रित शिक्षा आप सभी लोग जानते ही हैं, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें बालक को केंद्र में रख करके दी जाने वाली शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा, और एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें सामान्य बालक और विशिष्ट बालक को एक साथ दी जाने वाली शिक्षा वह समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा कहता है एनसीएफ 2005 कहता है बाल केंद्रित शिक्षा और समावेशी शिक्षा देनी चाहिए, समावेशी शिक्षा देनी चाहिए। अब साथियों कुछ बात करते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, जब हम कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हो या जब हम प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग कर रहे हो या हम किसी तरीके का पाठ्यक्रम के बारे में बात कर रहे हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हो, खेल खेल रहे हो, कक्षा में बालक बालिकाओं को खेल खिला रहे हो या प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हो, तो दोनों बालक और बालिका को, स्त्री या पुरुष को, दोनों को समान स्थान देना चाहिए उन प्रतियोगिताओं में, उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, उन खेल प्रतियोगिताओं में, उन प्रयोगशाला में। तो इस तरीके से इतने पॉइंट ने सुझाव दिया है एनसीएफ 2005 ने इतने पॉइंट में सुझाव दिया है कि लैंगिक रूढ़िवादिता को कैसे समाप्त किया जा सकता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को किस तरीके से समाप्त किया जा सकता है। एक प्रश्न बना था कि लैंगिक रूढ़िवादिता जो है, लैंगिक रूढ़िवादिता है उसका विलोम क्या है, उसका विपरीत क्या है, आपको याद रखना है। लैंगिक रूढ़िवादिता का विपरीत है लैंगिक सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण। कई बार प्रश्न पूछा गया है, ध्यान देना, पिछली बार प्रश्न था, उससे पिछली बार प्रश्न था, उससे पिछली बार प्रश्न था, एक ही प्रश्न 3 बार रिपीट हो चुका है कि लिंग क्या है। पूछा गया था लैंगिक रूढ़िवादिता लिंग क्या है, यह पूछा गया था प्रश्न। ऑप्शन आपके थे जैविक संरचना है, सामाजिक संरचना है। तो आपको याद रखना है लिंग एक सामाजिक संरचना है, यह एक सामाजिक संरचना है। मैंने आपको बताया कि सामाजिक संरचना कैसी है। मनोवैज्ञानिकों ने कहा जब बालक बालिकाएं जन्म लेते हैं उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं समान होती हैं, लेकिन भिन्न तो उनकी सिर्फ विशेषताएं होती हैं। जब बालक बालिका समाज में प्रवेश करता है तो समाज उसको लैंगिक पक्षपात करता है, इसलिए कहा जाता है लिंग एक सामाजिक संरचना है। साथियों उम्मीद करते हैं आपको लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक विविधता, जेंडर इनइक्वालिटी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।